आज की वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन है वो कई टाइप में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं बेस्ड ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ द मेज़रमेंट, यानी कि मेज़रमेंट के मेथड के हिसाब से कितने टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे इसके दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो एब्सोल्यूट की बात करें तो देखिए एब्सोल्यूट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं लैब वगैरह में, या फिर जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोज विच गिव्स आउटपुट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो फिजिकल कांस्टेंट में आउटपुट देते हैं। ओके, एक्यूरेसी इज़ हायर एज पावर कंजम्पशन इज़ लो। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और पावर कंजम्पशन लो होता है। ओके, यूज्ड एज स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट इन कैलिब्रेटिंग लैब, और इनका जो प्रयोग किया जाता है वो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में कैलिब्रेटिंग लैब में किया जाता है। और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक बात और है कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर या फिर प्रेशर पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रिलीज करंट बैलेंस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो देखिए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आउटपुट इज़ डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, यानी कि जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में है जैसे कोई पैरामीटर, जैसे हमें करंट मेज़र करना है या फिर वोल्टेज मेज़र करना है तो एमीटर में करंट मेज़र करेंगे तो डायरेक्ट वो एम्पियर में वैल्यू दे देगा। ओके, और फिर वोल्ट मीटर की बात करें तो वहाँ पे वोल्ट में वैल्यू दे देगा। तो जो पैरामीटर होते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी क्या होती है, इसकी लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और पावर कंजम्पशन हाई होता है। अब मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से बात करें तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को दो टाइप में यहाँ पे बांटा गया है। ओके, मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से दो टाइप में बांटा गया है। पहला यहाँ पे देखते हैं, पहला है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अब एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए नल डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्टिंग की बात करें तो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं कि जो हम जनरली देखते हैं, जैसे कि लैब वगैरह में देखते हैं मीटर हो गया तो उसके हिसाब से वहाँ पे करंट मैकेनिकली वहाँ पे उसका पॉइंटर मूव करता है, जितना मैग्नीट्यूड का वहाँ पे वोल्टेज होगा वो उस पॉइंट पे जाके रुकेगा। जैसे 220 वोल्ट हो गया या 230 वोल्ट हो गया तो उस हिसाब से ये वहाँ पे जाके स्टेबल हो जाएगा पॉइंटर। तो आउटपुट इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर अवे फ्रॉम द जीरो, यानी कि जीरो से स्टार्ट होगा और 220 या 240 या 440 जितने पे होगा वो मैग्नीट्यूड वहाँ पे जाके रुक जाएगा। और बात करें अगर नल डिफ्लेक्शन की तो जो देखिए नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जनरली हम लोग एसी ब्रिजेस में देखते हैं। तो उसमें 4 आर्म्स होती हैं, तो उसको जॉकी के थ्रू हम उसको बैलेंस करके जीरो पोजीशन पे लाते हैं और जिससे वहाँ पे क्या दिखता है, जीरो डिफ्लेक्शन दिखता है। ओके, यानी कि हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो गया और फिर उस आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ओके, तो इसका जो एग्जांपल होता है वो एसी और डीसी ब्रिजेस में होता है। अब अगर दूसरी बात करें डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट की तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आउटपुट के टाइप के हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या किस टाइप का आउटपुट आ रहा है, उस हिसाब से डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है इंटीग्रेटिंग और तीसरा है रिकॉर्डिंग। तो आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट वैल्यू, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जो आउटपुट होता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे डिपेंड करता है। ओके, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस एट प्रेजेंट जितनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से यहाँ पे ये वैल्यू शो करेगा। इसके एग्जांपल क्या होंगे, एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। ओके, एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। अगर दूसरी बात करें इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जो टोटल पावर कंजम्पशन होता है उसको वो टोटल एडअप करता जाता है, यानी कि इंटीग्रेट करता जाता है। जैसे बात करें एनर्जी मीटर की तो एनर्जी मीटर में जो एनर्जी होती है वो पावर का इंटीग्रेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम ले सकते हैं एनर्जी मीटर। दूसरी बात करें रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे
मेंटेन ए कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ ए पास्ट मेजरमेंट, यानी कि जो पहले से जो मेजर की वैल्यू होती है, यानी कि जो मेजरमेंट पहले से चल रहा होता है उसको वो टोटल रिकॉर्ड करता जाता है। ठीक है, फिर बाद में हम उसको प्रीवियस मेजरमेंट भी देख सकते हैं कि प्रीवियसली हमारे पास कितना यहाँ पे अमाउंट यूज़ किया गया है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कितने वोल्टेज कल शो कर रहा था, उस हिसाब से ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं।